Hello students, today I am going to start a new chapter, chapter 6, Indian Bronze. Introduction. India has a fine heritage of terracotta, stone and metal sculpture. First one being the dancing girl of Indus Valley standing in Tribhanga pose made century ago. सबसे पहले इंडस वैली में डांसिंग गर्ल की त्रिभंगा पोज में स्टैंडिंग फिगर मिली थी. द जर्नी फ्रॉम द स्मॉल स्टैचू ऑफ इंडस वैली टू गुप्ता बुद्धा एंड फर्दर टिल पल्लवास एंड चोलास shows marvelous improvement in terms of skill, technique and raw material. जो जर्नी है वो इंडस वैली के स्मॉल स्टैचू से होती हुई गुप्ता पीरियड के बुद्धा स्कल्पचर तक पहुंची, राइट. और पल्लवास और चोलास के टाइम पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई स्किल, टेक्निक और रॉ मटेरियल में. नेक्स्ट इज bronze statues and small statues mainly of religious iconography have been discovered from many regions of India dating from the 2nd century until the 16th century. Bronze sculptures और religious iconography के small statue पूरे इंडिया में 2nd to 16th century तक मिले and they belong to all prevalent religions of ancient India, Buddhism, Hinduism and Jainism. The Chola dynasty was the longest ruling Tamil dynasty in parts of southern India until the 13th century AD. The period of the imperial Cholas was an age of constant improvement and refinement in Dravida art and architecture. साउथ में 13th सेंचुरी एडी तक चोला डायनेस्टी थी और ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी. इनके टाइम पर द्रविड़ा आर्ट और आर्किटेक्चर में काफी इंप्रूवमेंट हुई. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, चोला ब्रॉन्ज आर कंसीडर्ड द कलेक्टर्स डिलाइट ऑल ओवर वर्ल्ड. नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स. टू टाइप्स हैं स्कल्पचर्स की. First is round sculpture. It is a freestanding sculpture such as statues not attached to any other surface. ये freestanding sculpture हैं जो किसी भी surface के साथ attach नहीं होते, सिर्फ अपने base के ऊपर ही attach होते हैं. ये two types के होते हैं. First is solid and second is hollow. Clear? First, we will discuss solid sculpture. Solid sculpture are those in which total part is solid and has three-dimensional effect. Solid sculpture वो वाले sculpture होते हैं जो पूरी तरह से solid होते हैं और 3D effect देते हैं. Hollow sculpture, the carved sculpture where the center is hollow. ये जो sculpture होते हैं ये center में से खाली होते हैं. They are also 3-dimensional. ये भी 3D इफेक्ट देते हैं बट लाइटर इन वेट. ये जो इनका जो वेट होता है वो काफी ज्यादा लाइट होता है क्योंकि ये सेंटर में से खाली होते हैं. और जो सॉलिड स्कल्पचर होते हैं इनका जो वेट होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है क्योंकि ये पूरी टोटली जो इनका पार्ट होता है वो सॉलिड होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिलीफ स्कल्पचर. इट इज अ स्कल्पचर carved out on a surface of the medium in low relief or high relief. रिलीफ स्कल्पचर को सरफेस पर कार्व्ड आउट किया जाता है इन लो एंड हाई रिलीफ में. नेक्स्ट इज द लोस्ट वैक्स प्रोसेस. देयर आर टू मेन प्रोसेसेस ऑफ लोस्ट वैक्स कास्टिंग. टू मेन प्रोसेस हैं सॉलिड एंड हालो कास्टिंग. सॉलिड कास्टिंग सिमिलर टू इंडस वैली. जो सॉलिड कास्टिंग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टेक्निक यूज हुई थी उससे सिमिलर है. कौन सी वाली? ब्रॉन्ज कास्टिंग वाली. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द ओरिजिनल मॉडल इंक्लूडिंग ऑल मिनट डिटेल्स. द रॉ मटेरियल इज मेड बाय स्मूथली kneading beeswax and
कंगीलियम विद अ लिटिल ऑयल। इसमें छोटी छोटी थिंग्स की डिटेल दी जाती है। जो रॉ मटेरियल है वो बीस वैक्स का या फिर उसके साथ में कंगीलियम मीन्स कपूर, उसका मिक्सचर होता है, उसके बीच में जो ऑयल है वो डाला जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कोट दिस मॉडल विद क्ले मेड फ्रॉम termite heels and create a mold of a necessary thickness. Then the whole thing is dried and fired in an oven using cow dung cakes. The wax model melts and flows out while some of it vaporizes, leaving the mold empty. After that, जो मॉडल को कोट किया जाता था क्ले के साथ, जो कि टर्माइट हील्स की बनी होती थी, देन ड्राई करते थे और काउ डंग के साथ अवन में फायर किया जाता था। जो वैक्स है वो मेल्ट होगी और बाहर निकल आएगी, राइट, और काफी हद तक वेपोराइज होगा और जो मोल्ड है वो एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर? Further on, the metal alloy of bronze is melted and poured into the empty clay mold. Then metal is allowed to fill all areas. When it gets settled, hardened and cooled, the mold is broken off. The hardened bronze figure thus obtained is then cleaned and smoothened. इसके बाद मेटल अलॉय ऑफ ब्रोंज को मेल्ट करके एम्प्टी क्ले मोल्ड में पोर किया जाता था। देन मेटल सभी एरियाज को कवर कर लेगा। जब यह सेटल, हार्ड और कूल होगा, देन मोल्ड को ब्रेक किया जाएगा। देन हार्ड ब्रोंज फिगर को क्लीन और पॉलिश किया जाता है। फाइनल डिटेल दी जाती है पॉलिशिंग करने से पहले। हेंस ईच ब्रोंज स्टैचू इज यूनिक बट द mold cannot be reused to create copies. Clear? Next is hollow casting. It is different from the solid one. It uses a clay core underneath the metal layer instead of the whole metal. Hollow casting solid casting से different है। मेटल के नीचे क्ले होती है, पूरी मेटल नहीं। Clear? Next is the first task is of constructing a clay core which is roughly the shape of the final cast image. Next, this clay core is covered by a layer of wax composed of pure beeswax resin from a special tree and nut oil. सबसे पहले क्ले कोर बनानी है जो कि रफली शेप की होगी। नेक्स्ट इस क्ले कोर पर वैक्स की लेयर से कवर किया जाएगा जो कि बीज वैक्स, स्पेशल ट्री और नट ऑयल का मिक्सचर होता है। फर्दर ऑन दिस वैक्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ क्ले। दिस क्ले कोट becomes the mold for the metal to be poured inside after replacing the wax. A few ducts are created on the top layer to drain the wax when it melts while heating the clay. The liquid metal poured in hardens between the core and the inner surface of the mold. The metal flows into all areas of the mold and takes the same shape as the wax. The outer layer of clay is then broken off. The metal icon is polished and finished as desired. After that, इस वैक्स पर क्ले की लेयर से कवर किया जाता है। वैक्स मेल्ट करके निकाल दिया जाएगा। देन लिक्विड मेटल पोर कर दो बिटवीन द कोर एंड द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड। जो मेटल है वो सारे एरियाज को कवर कर लेगा। देन टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। लास्ट में वैक्स की आउटर लेयर को ब्रेक कर दिया जाता है। एंड में
पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग लाइन जो है, फिनिशिंग अच्छी तरह से जो है वो दी जाती है। क्लियर? Sculpture name is Nataraj, medium bronze, period 12th century AD, dynasty Cholas, location Thanjavur district of Tamil Nadu, collection National Museum, New Delhi. Theme or subject matter: Nataraj means Shiva as a king of dancers. This sculpture is a symbolic representation of the universal circle of life. Firstly, see the sculpture. Now description. First point is Nataraj is standing in Atibhanga with four hands representing the cardinal directions east, west, north and south. See, नटराज स्कल्पचर है जो अतिभंगा पोज में स्टैंडिंग फिगर है, जिसके 4 हैंड्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, 1, 2, 3 and 4. Next point is surrounding Shiva, a circle of flames, Jwalamala, represents the whole universe of endless circle of birth and death in one frame. शिवा की सराउंडिंग में फ्लेम्स का जो सर्कल है वो बना हुआ है, राइट, विच रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स ऑफ एंडलेस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वन flame is held in Shiva's left rear palm. The flame of destruction, which signifies final destruction of form out of which a new world will arise. See, एक फ्लेम शिवा के लेफ्ट पाम में है, which signifies that एंड में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देन न्यू वर्ल्ड जो है वो अराइज होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज Shiva is dancing on a figure of small dwarf. Dwarf symbolizes ignorance and ego of an individual. See, शिवा स्मॉल ड्वार्फ फिगर पर डांस करते दिखाए हैं, which symbolizes ignorance and ego. Next point, Shiva's right front hand is raised in Abhay Mudra, the fear not gesture of blessing, while his right rear hand holds a drum with which he keeps the beat of dance. शिवा का जो राइट फ्रंट हैंड अभय मुद्रा में है, जो कि ब्लेसिंग गेस्चर में है, और जो राइट हैंड ऊपर जो राइट हैंड है उसमें उन्होंने ड्रम पकड़ा है, मीन्स डमरू पकड़ा है, जो डमरू की बीट पर डांस कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज snakes that symbolize ego are seen curling around his arms, legs and hair. His hair is braided and decorated. स्नेक्स ईगो को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि आर्म्स, लेग्स और हेयर्स में है. हेयर को अच्छे से बांधा है और डेकोरेट किया गया है. द क्रिसेंट मून ऑन हिज हेड, हेयर ब्रेड्स spread like wavy rays on both sides of the shoulders complete the iconography. क्रिसेंट मून जो है वो हेयर में दिखाया गया है, उसको इस तरह से बांधा है जो कि शोल्डर्स के दोनों साइड पर वेवी रेस की तरह स्प्रेड हो रहा है, जिसमें आइकोनोग्राफी का कंप्लीटली यूज किया गया है. सी, इस तरह के जो वेवी हेयर्स हैं वो दिखाए गए हैं. नेक्स्ट इज
A small image of Ganga, the river goddess, in the hair symbolizes the harsh fall from heaven to earth through Shiva's hair. One ear has male earring and other female. अर्धनारेश्वरा. गंगा की स्मॉल इमेज भी उनके हेयर में दिखाई गई है, विच सिंबलाइज द harsh fall from heaven to earth through Shiva's hair. उनके वन ईयर में मेल इयरिंग पहनी हुई है उन्होंने, और जो अदर ईयर है उसमें उन्होंने फीमेल इयरिंग पहनी हुई है, जिससे इनको अर्धनारेश्वरा का जो नाम है वो भी मिला है. नेक्स्ट इज, दिस इज अ मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस, यूनिटी, रिदम एंड हार्मनी. ये जो स्कल्पचर बनाया गया है वो बेस्ट एग्जाम्पल है बैलेंस का. इसमें बैलेंस भी है, यूनिटी भी है, रिदम भी आप देख सकते हो, एंड हार्मनी भी है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. थैंक यू.